नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत का एमका 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन द्वारा संचालित होगा। भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE के निदेशक डॉक्टर SV रामामूर्ति ने पुष्टि की है कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका के लिए प्रस्तावित इंजन 120 किलो न्यूटन का अधिकतम थ्रस्ट प्रदान करेगा, ना कि 110 किलो न्यूटन जैसा कि मीडिया में व्यापक रूप से बताया जा रहा है। यह स्पष्टीकरण भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए महत्वाकांक्षाओं के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उन्नत थ्रस्ट स्तर, उच्च सुपर क्रूज क्षमता, बेहतर पेलोड क्षमता और बेहतर चपलता जैसी उन्नत प्रदर्शन विशेषताओं का संकेत देता है। उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य जो था वो रक्षा हलकों और रिपोर्टों में अक्सर उद्धृत किए जाने वाले बार बार लगाए जाने वाले अटकलों और पुराने आंकड़ों को दूर करना था। अगला, वायुसेना हैप्स की मांग कर रही है। वायुसेना में मेक इन इंडिया पहल के तहत 3 उच्च ऊंचाई प्लेटफॉर्म प्रणालियां यानी HAPS की खरीद के लिए सूचना हेतु अनुरोध यानी RFI जारी किया, जो भारत की हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन्नत सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित प्लेटफॉर्म समताप मंडल में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो लगातार खुफिया निगरानी और टोही यानी ISR प्रदान करते हैं। अन्य मानव रहित प्रणालियों के लिए हवाई डेटा रिले के रूप में कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और संचार खुफिया मिशनों का समर्थन करते हैं। यह कदम रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और हैप्स को अपनी सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य अभियानों के लिए एक गेम चेंजर के रूप में स्थापित करता है। अगला, सुरेश शास्त्र MK1 की डिलीवरी शुरू। नोएडा स्थित रक्षा स्टार्टअप वेदा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को अपने अत्याधुनिक सुरेशास्त्र MK1 जेट संचालित कैटापुल्ट लॉन्च किए गए स्वॉर्म ड्रोन की डिलीवरी शुरू कर दी है, जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वेदा एरोनॉटिक्स अगस्त 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा स्मार्ट अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम की 200 इकाइयों के लिए दिए गए 300 करोड़ रुपए के अनुबंध को पूरा कर रहा है, जिसे सुरेशास्त्र MK1 के नाम से भी जाना जाता है। 3.5 मीटर लंबाई, 3 मीटर पंख फैलाव, 90 किलोग्राम वजन और 150 किलोमीटर से अधिक की रेंज जैसी विशेषताओं के साथ सुरेशास्त्र MK1 भारतीय वायुसेना की सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। अगला, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। भारतीय सेना ने अपने BMP 2x2K इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में एकीकृत किए जाने वाले काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध यानी RFI जारी किया है, जिसकी योजना प्रति वर्ष 100 इकाइयों की आपूर्ति की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ सरीखित इस पहल का उद्देश्य सेना की मशीनीकृत पैदल सेना क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि उसके पुराने लेकिन महत्वपूर्ण BMP 2x2 बेड़े को उन्नत एंटी ड्रोन तकनीक से लैस किया जा सके। यह कदम मानव रहित हवाई खतरों का मुकाबला करने पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता है, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी अस्थिर सीमाओं पर, जहां ड्रोन एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरे हैं। अगला, PAF की जुमलेबाजी के पीछे की वास्तविकता। 26 अप्रैल को पाकिस्तान वायुसेना ने PL-15 मिसाइलों से लैस अपने JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को प्रदर्शित करते हुए तस्वीरें जारी की, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X पर व्यापक चर्चा हुई।
22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान वायुसेना की घोषणा बढ़ी हुई हवाई क्षमताओं को पेश करने के लिए एक रणनीतिक कदम प्रतीत होती है। हालांकि एक गहन विश्लेषण से पता चलता है कि यह दावा परिचालन शक्ति में वास्तविक उछाल की तुलना में एक जुमला यानी एक खोखला दावा ही अधिक हो सकता है। पाकिस्तान वायुसेना ने संभवतः केवल निर्यात संस्करण PL-15E को खरीदा है, जिसे J-10CE लड़ाकू जेट के साथ आपूर्ति किया जाता है और JF-17 ब्लॉक 3 के साथ एकीकृत करने पर इसमें महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। अगला, क्या भारत को पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण में हस्तक्षेप करना चाहिए? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। 26 अप्रैल को ऐसी खबर सामने आई कि पाकिस्तानी नौसेना गुजरात तट से दूर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ के पास मिसाइल परीक्षण करने की योजना बना रही है, जो अरब सागर में रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यह घटनाक्रम नवंबर 2024 में पाकिस्तान द्वारा स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया परीक्षण के बाद हुआ है, जिसने इसकी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं के बारे में चिंताएं जताई थी। भारतीय नौसेना को समुद्री हितों की रक्षा के लिए SEZ के पास तैनात किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर परीक्षण में सबसोनिक क्रूज मिसाइल या स्मैश जैसी जहाज से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, तो क्या भारत नौसेना को इसे मार गिराना चाहिए? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला, भारत पाक सीमा पर GPS जाम होने से तनाव बढ़ने का संकेत। भारत पाक सीमा पर खासतौर पर जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में GPS जाम होने की हालिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों को तैनात किया है, जो इनके बीच चल रहे तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। X पर साझा किए गए मानचित्र में दर्शाए गए अनुसार नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली जैमिंग, सैन्य अभियानों, नागरिक विमानन और संचार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण उपग्रह नेविगेशन संकेतों को बाधित करती है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक परिष्कृत और नई और कई EW इकाइयां हैं। यह विकास स्थिति की बढ़ती गंभीरता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और भारत द्वारा 2021 में के LOC युद्ध विराम को खत्म करने के विचार करने के बाद। अगला, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक गर्म परीक्षण सफल। अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को बताया कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण सुविधा में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 24 अप्रैल को किया गया यह इग्निशन परीक्षण 26 मार्च 2025 को सफल पहले गर्म परीक्षण के बाद दूसरा मील का पत्थर है, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण कार्यक्रम के परीक्षण में एक बड़ी सफलता थी। इसरो ने इस एक बयान में कहा कि यह परीक्षण इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, जिसमें थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर सभी इंजन प्रणालियां शामिल हैं, 3.5 सेकंड की अवधि के लिए गर्म परीक्षण के अधीन था, जिसने इंजन स्टार्टअप अनुक्रम को मान्य किया। धन्यवाद।